हाय गाइस, जब भी आप सिम पोर्ट कराते हैं तो आपको इन 3 समस्याओं से जरूर सामना करना पड़ सकता है और उनसे छुटकारा पाने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको उन सभी चीज़ों का समाधान दिया गया है। तो क्या होता है कि जब भी आप सिम पोर्ट कराते हैं, चाहे वो वीआई में हो, एयरटेल में हो या जियो में हो, तो क्या होता है कि आपकी जो सिम होती है उसमें जो नंबर होते हैं, लोग कहते हैं कि वो नंबर चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो नंबर कहीं नहीं जाते हैं और ना ही डिलीट होते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे वो नंबर डिलीट हो जाएंगे या फिर मेरे कॉन्टैक्ट इतने ज़्यादा हैं कि अगर वो डिलीट हो गए तो मैं उनको वापस नहीं कर पाऊंगा, तो आपको मेरा एक सजेशन है कि प्ले स्टोर पर एक कॉन्टैक्ट्स नामक ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें जीमेल डालकर आपका लॉगिन कर लीजिएगा और उसमें आपके वो सभी नंबर ऐड कर दीजिएगा जो आपको चाहिए, या फिर आप सिलेक्ट ऑल करके उन सभी को जीमेल में डाल दीजिएगा। क्योंकि अगर भविष्य में आपका कभी भी मोबाइल गुम हो जाता है या हेरा जाता है या कुछ भी हो जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, तो आपके जो नंबर होते हैं वो नंबर हमेशा आपके जीमेल में सेव रहते हैं। आप कोई भी न्यू मोबाइल लोगे तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर कर वो जीमेल डालेंगे तो आपके वो नंबर स्वतः ही आपके मोबाइल में आ जाएंगे। दूसरी समस्या कि आप जब आपके मोबाइल में जो न्यू सिम डालते हैं, जो पोर्ट होकर आती है, उसके बाद क्या होता है कि आपका मोबाइल इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाना है। उसमें जाने के बाद आपको मोर कनेक्शन एक ऐप मिलेगा, मतलब ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको सिलेक्ट करना है। उस पर सिलेक्ट करने के बाद आपकी सिम जिस स्लॉट में डली है उस पर आप उस नंबर को क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आप जब ऊपर जाएंगे, एक्सेस करेंगे, तो आपको एक्सेस पॉइंट करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा इंटरनेट का, उस पर क्लिक करिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप जब सबसे नीचे जाएंगे तो उस पर लिखा आएगा, उस पर बियरर का ऑप्शन रहता है, तो बियरर पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा LTD, LTE और अनस्पेसिफाइड। तो आप अनस्पेसिफाइड को हटाकर LTE सिलेक्ट करके उसको सेव कर दीजिएगा, तो आपका इंटरनेट चलने लगेगा। तीसरी समस्या है कि आप जब भी सिम पोर्ट कराते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपके सिम में बैलेंस नहीं आ पाता है, जो कि आपकी रात में सिम पोर्ट हो जाती है और 10 बजे के बाद 10:30 तक आपकी सिम में बैलेंस में डलवा देता हूं। तो प्लीज कोई भी बार बार फोन लगाकर ये ना कहे कि भाई बैलेंस करवा दे, बैलेंस करवा दे। मुझे खुद पता है कि मुझे मेरे कस्टमर को बैलेंस देना है। आपकी सिम मैंने इसीलिए पोर्ट किया है क्योंकि आप उसका लाभ ले सकें। तो कृपया कर आप बार बार फोन लगाकर परेशान ना करें, आपकी सिम में बैलेंस आ जाता है। क्योंकि एक समस्या और है कि आपकी सिम जब पोर्ट नहीं हो पाती है, 3 दिन हो जाते हैं, उसके बाद यदि चौथा दिन लगता है तो कृपया कर अपनी जो मेन सिम होती है उसमें बैलेंस ना डलवाएं। क्योंकि यदि आपने उसमें बैलेंस डलवाया तो आपकी वो सिम जो पोर्ट होने के लिए गई थी वो पोर्ट हो जाएगी और आपने जो बैलेंस डलवाया था वो आपका बैलेंस फालतू चला जाएगा। तो इसलिए कृपया कर थोड़ा धैर्य बनाए रखें, एक दिन ना सही, ठीक है। थैंक यू। और भी कोई समस्या हो तो स्क्रीन पर मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप उस पर कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद आपके इस टाइम के लिए। थैंक यू।